So hi students, in our previous lecture video we have discussed about what is meant by sowing and how do we do it. Okay, so today we are going to discuss about adding manure and fertilizer. So the next step after the sowing, it is adding manure and fertilizer. Now what is meant by manure and fertilizer? So these are the substances. Manure and fertilizers are the substances which provide which provide nutrients to the soil to increase the fertility of soil. So these are manure and fertilizers are the substances which provide nutrients to the soil to increase the soil fertility. Okay, now what is mean by nutrients? So nutrients क्या है? So nutrients are the substances which provide nourishment for the better growth, for the better plant growth. Okay, अब ये nutrients जो है, plant nutrients जो है वो दो तरह के होते हैं and these are macronutrients and micronutrients. Macronutrients और micronutrients. अब देखिए दोस्तों, what is meant by macronutrients? Macro means large, big. Okay, more. Macro means large, big or more. So the nutrients which require in more amount, in large amount, in bigger amount, these are known as macronutrients. और ये होते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, आयरन, etc. ओके, अब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब क्या है? इसका उल्टा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. माइक्रो मीन्स स्मॉल क्वांटिटी. ओके, सो द न्यूट्रिएंट्स व्हिच रिक्वायर इन अ लिटिल क्वांटिटी, इन स्मॉल क्वांटिटी, दीज आर नोन एज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. राइट, सो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से है? जिंक है, मोलिब्डेनम, कॉपर, एटसेट्रा. कॉपर एटसेट्रा. ओके, अब ये न्यूट्रिएंट्स ये जरूरी क्यों है? देखिए दोस्तों, हम ह्यूमंस जो है और एनिमल और एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे रिक्वायर एनर्जी फॉर देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, टू कैरी आउट देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. अब ये एनर्जी की नीड जो है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए एनर्जी की नीड है, ये हमें मिलती कहाँ से है? सो इट इज प्रोवाइडेड बाय कंज्यूमिंग फूड. हम फूड खा के वो जो नीड है एनर्जी की, वो हमारी पूरी होती है, फुलफिल होती है. ओके, अब प्लांट्स में ये एनर्जी इन्हें मिलती कहाँ से है? तो ये एनर्जी मिलते हैं न्यूट्रिएंट्स से. ओके, अब ये न्यूट्रिएंट्स किसमें से इन्हें मिलते हैं? तो ये न्यूट्रिएंट्स जैसे है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, एक्सेट्रा, ये न्यूट्रिएंट्स इन्हें मिलते हैं मैन्योर और फर्टिलाइजर से. ओके, तो इसलिए न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट इज वेरी वेरी नेसेसरी इन व्हेन वी डूइंग फार्मिंग. ओके, जब हम फार्मिंग करते हैं उस वक्त न्यूट्रिएंट की जो नीड है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो दैट्स व्हाई अब ये न्यूट्रिएंट की जो नीड है वो फुलफिल कैसे करेंगे? बाय एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर. ओके, समझ में आया? Okay, so now let's understood one by one what is mean by manure and what is mean by fertilizer, and let's understood its advantages and disadvantages. Okay, so let's have a look on manure first of all. So nutrients क्या है समझ में आया? किस तरह के, कितने टाइप के न्यूट्रिएंट होते हैं? दो टाइप के होते हैं, मैक्रो एंड माइक्रो. अब हम देखेंगे मैन्योर के बारे में. So what is meant by manure? Manure is a natural substance. What it is? Manure is a natural substance which increase. ये क्या करता है? Which increase the fertility of soil by adding nutrient. क्या करता है? पहले ही हमने बताया था, ये न्यूट्रिएंट ऐड करता है. सो बाय एडिंग न्यूट्रिएंट, मैन्योर increases fertility of soil and it's a natural substance. Okay, and so ये obtain कैसे होता है? It is obtained by decomposing
plant debris and animal waste. एनिमल वेस्ट लाइक कैटल डंग. ओके, सो ये मैन्योर जो है वो नेचुरल सब्सटेंस तो है, लेकिन ऑब्टेन कैसे होता है? सो इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिंग प्लांट डेब्रिस एंड एनिमल वेस्ट. ओके, अब देखिए मैन्योर के एडवांटेजेस कौन से हैं. What are the advantages of manure? Now let's discuss about the advantages. अब जब हम manure इसमें ऐड करेंगे, सॉइल में ऐड करेंगे, तो इसके एडवांटेजेस कौन कौन से हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फर्स्ट जो एडवांटेज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज इट इनहांस द सॉइल, इट इनहांस वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल. ये क्या करता है दोस्तों? इट इनहांस द वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी. वाटर रिटेनिंग मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इनहांस करता है. कैसे इनहांस करता है? देखिए, सॉइल में ह्यूमस ऐड करता है. सॉइल में ह्यूमस ऐड होने की वजह से क्या होता है, सॉइल के जो पार्टिकल्स है वो उनमें वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी ऐड हो जाती है. उससे होता क्या है, अब जब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है तो उससे होता क्या है, जब हम प्लांट ग्रो करते हैं तो हमें उसकी बेसिक नीड्स तो पता है, क्या क्या लगेगा, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल एंड सम न्यूट्रिएंट्स लाइक, राइट. सो वाटर जो है वो मेन बेसिक नीड है. अगर वाटर नहीं होगा तो प्लांट की ग्रोथ जो है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी. अगर सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होगी तो हम जो भी वाटर अप्लाई करेंगे, इरिगेशन करेंगे सॉइल में, तो वो क्या होगा, सॉइल में वो जो वाटर है वो धीरे धीरे इट सिप डाउन. ये सॉइल है तो इसमें जब वाटर ऐड करेंगे तो इट सिप्स डाउन, वो नीचे चला जाएगा. जहाँ प्लांट है वहां पर वो रहेगा ही नहीं, तो प्लांट्स के जो रूट्स है वो वाटर को ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे एंड इस तरह से प्लांट की जो ग्रोथ है वो रिड्यूस हो जाएगी. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ मैन्योर. ओके, नाउ द सेकंड एडवांटेज ऑफ मैन्योर, दैट इट makes the soil porous, makes soil porous. And soil porous होने से क्या होता है, it makes soil porous. उससे क्या होगा, जो gases exchange है it becomes easier, gases exchange becomes easier, gases easily exchange हो जाएंगे. ओके, थर्ड जो एडवांटेज है, it enhance the texture of soil, enhance soil texture. फोर्थ जो एडवांटेज है, इट इज इको फ्रेंडली. मैन्योर जो है वो इको फ्रेंडली है. इको फ्रेंडली मीन्स एनवायरमेंट फ्रेंडली. एनवायरमेंट को किसी भी तरह का हार्म इस मैन्योर से नहीं होता, बिकॉज इट इज ए नेचुरल सब्सटेंस. ओके, किसी भी तरह की फैक्ट्री में या किसी भी तरह के केमिकल्स इस मैन्योर में प्रेजेंट नहीं होते, राइट. इट इंक्रीज, जो फिफ्थ एडवांटेज है, इट इंक्रीज फ्रेंडली माइक्रोब्स इनटू द सॉइल. इनटू सॉइल ये क्या करता है, देखिए दोस्तों, इट इंक्रीज फ्रेंडली माइक्रोब्स इनटू द सॉइल. सॉइल के अंदर फ्रेंडली माइक्रोब्स बढ़ते हैं, उससे क्या होगा, फ्रेंडली माइक्रोब जो है वो सॉइल में ह्यूमस ऐड करेंगे और जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी. फर्टिलिटी बढ़ने की वजह से जो प्लांट की ग्रोथ है वो अच्छी हो पाएगी, और प्लांट की ग्रोथ जब अच्छी होगी तो क्या होगा, हमें अल्टीमेटली हमारा जो एम है क्रॉप यील्ड का वो ज्यादा मिलेगी. ओके, सो नेक्स्ट है, अब देखेंगे हम, सो दिस आर द एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर. अब नेक्स्ट है फर्टिलाइजर. ओके, सो फर्टिलाइजर देखेंगे अब. नाउ व्हाट इज मीन बाय फर्टिलाइजर. फर्टिलाइजर मतलब क्या है? फर्टिलाइजर इट्स अ केमिकली prepared substances
chemically prepared substances and these are prepared into the factories. कहाँ पर prepared होते हैं ये? Factories में commercially prepared होते हैं and these are chemically prepared substances. It results into higher yield. Results into higher yield. अब देखिए दोस्तों, फर्टिलाइजर जो है वो मैन्योर से लिटिल बिट हाइयर यील्ड देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर है? इसके डिसएडवांटेजेस देते हैं. वेयर इज द प्रॉब्लम देन? फर्टिलाइजर्स अगर हाइयर यील्ड देते हैं देन वेयर इज द प्रॉब्लम? जो फर्स्ट डिसएडवांटेजेस है, इट पोल्यूट्स वाटर. वाटर पोल्यूशन इसका पहला डिसएडवांटेज. इट पोल्यूट्स वाटर. हाउ? देखिए, अब इफ वी एडेड फर्टिलाइजर्स इनटू द फील्ड एंड देन आफ्टर हेवी रेनफॉल इज देयर, अगर हेवी रेनफॉल होता है तो क्या होगा? जो रेन वाटर है, रेन वाटर मिक्सेस विथ फर्टिलाइजर, राइट? देन वेयर दिस वाटर गो? इट विल गो टू द नियरेस्ट वाटर बॉडी. नियरेस्ट वाटर बॉडी में ये जाएगा. अब नियरेस्ट वाटर बॉडी में जब ये रेन वाटर विच इज मिक्स्ड विद द फर्टिलाइजर मिक्स हो जाएगा, देन दिस वाटर गेट्स पोल्यूटेड. तो ये वाटर क्या हो जाएगा? पोल्यूटेड होगा. ओके, सो इस तरह से पहला जो डिसएडवांटेजेस है इसका वाटर पोल्यूशन, राइट? अब नेक्स्ट, as it is chemically prepared, it leaves a toxic residue behind. It leaves a toxic residue behind into the soil as well as that plant, that crop. इस क्रॉप में, सॉइल में भी ये टॉक्सिक रेसिड्यू बिहाइंड, मतलब पीछे छोड़ता है. अब केमिकली प्रिपेयर्ड है और केमिकल जो है वो हार्मफुल होते हैं. और हार्मफुल केमिकल्स, दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी यहाँ पर. रिसेंटली हमें पता चला है कि जो फर्टिलाइजर्स है ये कार्सिनोजेनिक है. कार्सिनोजेनिक मतलब फर्टिलाइजर्स इज वन ऑफ द रीजन इट कैन कॉज कैंसर. कैंसर होने का एक रीजन फर्टिलाइजर्स भी है. फार्मर जो है ये हायर यील्ड पाने के लिए फर्टिलाइजर का यूज करते हैं जो कि केमिकली प्रिपेयर्ड है. और इन फर्टिलाइजर की वजह से ये क्या करते हैं? टॉक्सिक रेसिड्यू उस प्लांट में भी जाता है. और वही सब्जियां, वही फ्रूट्स हम खाते हैं तो उसमें भी वो टॉक्सिक रेसिड्यू रहता है. एंड बिकॉज ऑफ दिस it can cause that dangerous disease which is cancer. Okay, so this is the second disadvantage of fertilizer. Okay, अब ये और क्या करता है? it harms microbes. It harms microbes and other living organisms into the soil. ये it harms microbes as well as other living organisms into the soil. क्योंकि इसमें जो केमिकल्स होते हैं हार्मफुल, वो क्या करते हैं? it destroys the microbes which are friendly microbes for the farmers because they added humus to the soil. ये फ्रेंडली माइक्रोब जो है वो क्या करते हैं? सॉइल में ह्यूमस ऐड करते हैं विच अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन द बेटर yield. तो उन्हें भी फर्टिलाइजर की वजह से हार्म होता है एंड दैट्स व्हाई क्या होगा? सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो डिस्ट्रॉय होगी. सो द फोर्थ डिसएडवांटेजेस, इट डिस्ट्रॉयज और इट डिक्रीजेस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. डिक्रीजेस fertility of soil. Okay, so because of all of these disadvantages it is better to use manure. So nowadays because of this disadvantages of fertilizers, a recent new concept come up. A new concept is raised and that new concept is organic farming. तो चलिए जानते हैं somewhat about organic farming. Okay.
Now, because of the disadvantages of farming, nowadays a new concept is arised, that is the organic farming. अभी organic farming क्या है? The farming in which no or less use of chemicals. एक ऐसी फार्मिंग जहां पर केमिकल्स का यूज ही किया नहीं जाता है. यहाँ पर क्या कर मच मोर यूज ऑफ मैन्योर का ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में. और क्या किया जाता है? क्रॉप रोटेशन. So one of the best cropping pattern, that is the crop rotation. Crop rotation में क्या होता है? देखिए, अल्टरनेटली क्रॉप लिया जाता है. ओके क्या करेंगे क्रॉप रोटेशन में? अल्टरनेटली क्रॉप, मतलब अगर इस साल हमने व्हीट लगाए हुए हैं, व्हीट ग्रो किया हुआ है, तो अगले साल व्हीट हमें नहीं ग्रो करना है. ओके सो फार्मर्स यूज टू ग्रो लिग्यूम्स इन 1 year and the next year इस एज एग्जाम्पल. ओके एग्जाम्पल व्हीट का जो है वो एग्जाम्पल ले रही हूँ. अब लिग्यूम्स ग्रो करने से फायदा क्या होता है? देखिए दोस्तों, जो लिग्यूमिनस प्लांट्स है, लिग्यूमिनस प्लांट्स कंटेन्स नोड्यूल्स इन देयर रूट्स. इनके रूट्स पर क्या होते हैं? नोड्यूल्स होते हैं. एंड इट नोड्यूल्स कंटेन्स राइजोबियम बैक्टीरिया. दैट नोड्यूल्स कंटेन राइजोबियम बैक्टीरिया. अब ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन ऐड करते हैं, फिक्सेस नाइट्रोजन. दे फिक्सेस nitrogen into the soil, or as we know nitrogen is a macronutrient which is required for the plants. So in this way it helps okay to replenishment of the soil. ये इस तरह से जो क्रॉप रोटेशन है वो सॉइल रिप्लेनिश करने के लिए यूज किया जाता है. एंड दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस, दिस इज द बेस्ट पैटर्न, क्रॉप पैटर्न ऑफ फार्मिंग. ओके सो समझ में आया? इट्स बेटर टू यूज मैन्योर एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए हमें क्या क्रॉप रोटेशन भी करना चाहिए. ऐसे वैरायटी ऑफ क्रॉप पैटर्न्स है जिससे आप फॉलो कर सकते हैं. ओके सो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही. कल के वीडियो में हम देखेंगे इरिगेशन. ओके सो थैंक यू सो मच.